यह 1980 के दशक की एक सुनहरी शाम थी, जब चार जिगरी दोस्त लियो, बहादुर लीडर, माया, होशियार, टोबी, हंसमुख पर डरपोक और क्लोई, तेज तर्रार, बर्फ पानी के खेल में अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उनकी हंसी गूंज रही थी और उनकी दोस्ती अटूट थी, जिसे वे गर्व से गार्डियंस फॉरएवर कहते थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सुनहरी धूप गहरे बैंगनी बादलों में बदल गई और एक अजीब सा भारी तूफान उन पर टूट पड़ा। हवा का दबाव इतना तेज था कि माया समझ गई कि यह कोई साधारण बारिश नहीं है। औलों की मार से बचने के लिए लियो ने उन्हें पास की पहाड़ी पर बने उस बदनाम वीरान घर की ओर भागने का इशारा किया, जिसे सब ब्लैकवुड जागीर कहते थे। डरते हुए भी जान बचाने के लिए उन चारों ने उस सड़े गले दरवाजे को लात मारकर खोला और अंदर अंधेरे में पनाह ले ली, यह जाने बिना कि वे अपनी किस्मत के जाल में फंस चुके हैं। घर के अंदर धूल और पुरानी यादों की सड़न भरी महक थी। सन्नाटे के बीच क्लोई की नज़र एक कोने से पर पड़ी। लियो ने उत्सुकता में उसे खोला। अंदर कोई खेल का बोर्ड नहीं, बल्कि सिर्फ लाल मखमल पर रखे हड्डी के दो पुराने पासे और एक चेतावनी भरा कार्ड मिला। उस पर लिखा था, तूफान से बचने के लिए रोल करो, लेकिन रात खत्म करने की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही उन्होंने वह पढ़ा, जागीर का भारी मुख्य दरवाजा एक भयानक धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों और तभी हड्डी के वे पासे एक बीमार सी जहरीली हरी रोशनी में चमकने लगे। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उस खेल को खेलना था। पहला रोल, लियो और सच की लताएं। लियो ने सबसे पहले हिम्मत जुटाई और पासे फेंके। पासे लुढ़के और सात सात पर रुके। नतीजा भयानक था। जिस लकड़ी के फर्श पर वे खड़े थे, वह कीचड़ में बदल गया। फर्श की दरारों से मोटी, कांटेदार और लसल सी लताएं सांपों की तरह बाहर निकलीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन लताओं ने टोबी को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। कांटे उसकी त्वचा में चुभने लगे। खेल के बोर्ड पर नए अक्षर उभरे, सच की कुर्बानी दो या साथी को खो दो। टोबी टोबी, कुछ भी बता दो, कोई भी सच, लियो चिल्लाया। रोते हुए टोबी ने अपना सबसे शर्मनाक राज कबूला, जिसे उसने कसम खाकर छिपाया था, कि कैसे उसने अपनी माँ का पसंदीदा फूलदान तोड़ा था और इल्जाम अपनी छोटी बहन पर लगा दिया था। जैसे ही सच बाहर आया, लताएं ढीली पड़ गईं और मुरझाकर वापस फर्श में समा गईं। टोबी नीचे गिर पड़ा, हांफता हुआ। दूसरा रोल, माया और उल्टा गुरुत्वाकर्षण। अब माया की बारी थी। उसने अपने चश्मे को ठीक किया, स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश की और पासे फेंके। इस बार अंक आया 4-4। अचानक कमरे में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उनके पेट में वैसा ही एहसास हुआ जैसा रोलर कॉस्टर से नीचे आते वक्त होता है। अगले ही पल दुनिया उल्टी हो गई। वे सब चीखते हुए छत की ओर गिरे, जो अब उनका नया फर्श बन चुकी थी। फर्नीचर, कुर्सियां और मेजें उनके ऊपर, जो पहले नीचे था, लटक रही थीं और किसी भी पल उन पर गिर सकती थीं। से लटकते पंखों और बीमों को पकड़कर झूलते हुए फर्नीचर से बचते हुए एक दूसरे का हाथ थामे उस उल्टी दुनिया को पार करने लगे। यह माया का दिमाग ही था जिसने उन्हें उस भूल भुलैया से सुरक्षित निकाला। तीसरा रोल, क्लोई और परछाई के शिकारी। तीसरी बारी क्लोई की थी। उसने गुस्से में पासे फेंके। 10-10। इस बार कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। सिर्फ पासों की हरी चमक रह गई। अंधेरा इतना गहरा था कि लग रहा था वह उन्हें निगल लेगा। फिर उस अंधेरे में से आकार उभरने लगे। वे शैडो हाउंड्स, परछाई के कुत्ते थे, जिनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। क्लोई ने तुरंत पास पड़ी एक टूटी हुई कुर्सी का पाया उठाया और उसे हथियार की तरह थाम लिया। मेरे पीछे रहो, वह चिल्लाई। जब एक छायादार कुत्ता लियो पर झपटा, तो क्लोई ने उसे पूरी ताकत से मारा। वह कुत्ता धुएं में बदल गया। लियो ने अपनी टॉर्च जला ली, जो उसकी जेब में थी, और रोशनी पड़ते ही परछाइयां पीछे हटने लगीं। वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि खेल का समय समाप्त नहीं हो गया और शिकारी वापस अंधेरे में नहीं लौट गए। चौथा रोल, टोबी और भ्रम का आईना। अब सिर्फ टोबी बचा था। वह पहले से ही डरा हुआ था। उसने कांपते हाथों से रोल किया। 2-2। कमरे की दीवारें पिघलने लगीं और उनकी जगह विशाल विकृत आईनों ने ले ली। यह भ्रम का हॉल था। जहां भी वे देखते, उन्हें अपने ही विकृत रूप दिखाई देते।
लियो को आईने में दिखा कि वह हमेशा फेल होता है। माया को दिखा कि उसकी होशियारी किसी काम की नहीं और वह अकेली रह गई है। क्लोई ने खुद को कमजोर और हारा हुआ देखा। टोबी को सबसे बुरा दृश्य दिखा। उसे दिखा कि उसके तीनों दोस्त उसे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं क्योंकि वह बहुत धीमा और डरपोक है। ये सच नहीं है, माया चिल्लाई। टोबी, आईनों पर भरोसा मत करो, हमारी आवाज सुनो। टोबी को अपनी असुरक्षाओं से लड़ना पड़ा। उसे विश्वास करना पड़ा कि उसके दोस्त उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने आईने के भ्रम को तोड़कर असली रास्ते को पहचाना और सबको बाहर निकाला। अंतिम फैसला और विस्मृति, वे चारों बुरी तरह थक चुके थे, चोटिल थे, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को पार कर लिया था। वे एक साथ खड़े थे, उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। तभी बक्से में से आखिरी कार्ड निकला। यह अंतिम दरवाजे की चाबी थी, लेकिन इस बार कोई पहेली नहीं थी। कार्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बाहर जाने की कीमत है तुम्हारी यादें। जीतने के लिए तुम्हें उस बंधन को भूलना होगा जो तुम्हें गार्डियंस बनाता है। वे सन्न रह गए। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी दोस्ती को कुर्बान करना था। हम हमेशा गार्डियंस रहेंगे, है ना? लियो ने भारी मन से पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। हमेशा। कांपते हाथों से उन्होंने आखिरी बार एक साथ गार्डियंस फॉरएवर कहा और चारों ने मिलकर पासे फेंक दिए। पासे गिरते ही एक तेज, अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी ने उनकी दुनिया को निगल लिया। लियो सबसे पहले झाड़ियों से बाहर आया। उसने अपने कपड़े झाड़े। उसकी आंखों में अब वो पुरानी शरारती चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। माया बाहर निकली। उसने अपना चश्मा ठीक किया और लियो की तरफ देखा, लेकिन ऐसे जैसे वह कोई अजनबी हो जिससे वह बस यूं ही टकरा गई हो। टोबी, जो कभी उनसे अलग नहीं होता था, चुपचाप अपना स्नैक खाते हुए उनके पास से गुजर गया, अपनी ही धुन में मग्न। और क्लोए, वह दरवाजे पर एक पल के लिए रुकी। उसके दिल में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। चौराहे पर वो चार दोस्त जो कभी एक जान थे, अब चार अलग अलग दिशाओं में चले गए, हमेशा के लिए अजनबी बनकर। उन्हें उस वीरान घर की धूल भरी अटारी में वो शापित हड्डी के पास से अपने आप एक आखिरी बार लुढ़के। उनमें दो सांप जैसी हरी आंखें चमक उठीं और फिर अंधेरे में विलीन हो गईं। खेल जीत गया था और दोस्ती हार गई थी।